हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 10.2 को। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि m बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। ठीक है, मतलब जहां जहां आपको क्वेश्चन में m दिख रहा है उसके जगह पर 2 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को नोट करके हम लोग हल करना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिएगा m का मान बराबर लिखिएगा m बराबर 2 रखने पर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए पहले बच्चों m माइनस का 2 है। अब हम m जब बराबर 2 रखे तो मतलब 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा बच्चों, मान 0 आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। यहाँ पर भी आप लोग लिखिएगा 3m माइनस का 5 है बाबू। यहाँ पर लिखिएगा m बराबर 2 रखने पर ओके। अब देखिए प्यारे बच्चों 3m का मान ले रखिएगा 2, तो 3m है मतलब 3 गुना 2 माइनस का 5। ओके, 3 दूना होता है 6 माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1, और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आइए आगे देखिएगा, यहाँ पर 9 माइनस का 5m, बच्चों बोलिएगा 9 माइनस का 5m है। अब हम क्या करेंगे, m बराबर 2 रखने पर। ओके, अब देखिए बार बच्चों 9 माइनस का 5 गुना 2। ओके, तो 9 माइनस का 5 दूनी के 10, तो 9 में से 10 जाएगा नहीं बाबू, 10 में से 9 हटेगा 1 आएगा, और 10 बड़ा है और 10 के आगे माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, चलिए, और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग सीख रहे होंगे प्यारे बच्चों किस प्रकार हम करते हैं। उसी प्रकार आइए बच्चों चौथा प्रश्न भी हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों चौथा प्रश्न यहाँ पर भी आप लोग लिखिएगा m बराबर 2 लेने पर, m बराबर 2 लेने पर जहां जहां m का मान है वहां पर 2 रख दीजिए। 3 इंटू का 2 का पावर में 2 है बाबू, तो पावर में 2 दे दीजिए, माइनस 2m, m की जगह पर प्यारे बच्चों 2 ना लेना है जी, m की जगह पर 2 रख लीजिए माइनस का 7। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए प्यारे बच्चों 3 गुना दीजिएगा, 2 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 गुना 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, माइनस 2 इंटू के 2 क्या होगा बच्चों 4 माइनस का 7। अब देखिए 4 क्या कितना पहले बच्चों 12 माइनस 7 4 कितना 11, तो 12 में से 11 गया कितना आएगा बाबू 1 आ जाएगा, और यही आपका फाइनल क्या होगा बच्चों उत्तर हो जाएगा। समझे आप लोग किस प्रकार से करते हैं, बहुत आसान है ना जी। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों पांचवा क्वेश्चन 5m मतलब 5 गुना 2 बटे 2 घटाओ 4। ओके, 5 दूनी प्यारे बच्चों 10 आएगा, या 2 से 2 काट दीजिए, बचा क्या 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। सर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर आप लोग के बुक में नहीं होगा तो यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, माइनस है, बुक बहुत सारे बच्चे के बुक में नहीं दिया था माइनस का चिन्ह। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। सेकंड क्वेश्चन है यदि p बराबर में माइनस का 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। ये जो आपका प्रश्नावली है बस यही पर आधारित है, बस आपको मान रखना है। ठीक है, जहां जहां आपको p दिखेगा वहां पर -2 रखिएगा और हल कर दीजिएगा। बस जिसको जोड़ घटाव गुना भाग आता होगा वो बच्चा इस प्रश्नावली को आसानी से कर सकता है। तो चलिए बच्चों कॉपी पर हम लोग क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद हम लोग हल करते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर बोलिएगा p बराबर में सर माइनस का 2 ना लेना है जी, तो p बराबर -2 लेने पर क्या बोलिएगा प्यारे बच्चों, p बराबर -2 लेने पर। तो प्यारे बच्चों क्या कीजिए 4 गुना कितना माइनस का 2, क्योंकि सर p है जोड़ में 7। अब देखिए प्यारे बच्चों 4 में -2 से गुना कीजिएगा तो -8 प्लस का 7, तो बच्चा कितना आएगा, तो 8 में से यहाँ पर 7, तो देखिए माइनस की 8 में 7 को जोड़ोगे ये माइनस का प्यारे बच्चों 1 आएगा। हम आपको फर्स्ट चैप्टर जो आपका पूर्णांक चैप्टर है बाबू उसी में सिखा दिए हैं माइनस प्लस का जोड़। जो बच्चे को नहीं आता है आज जाइए यूट्यूब पे आप लोग क्या कीजिएगा प्रश्नावली 1.1 का क्लास देखिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग लिखिएगा क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 1.1 बाय आदित्य सर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या लिखिएगा बाय आदित्य सर, जैसे ही लिखिएगा आप लोग को मेरा वीडियो दिखा देगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग SBM क्लासेस के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर है -3p² जोड़ 4p जोड़ 7। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे p बराबर माइनस का 2 लेना है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 3 गुना कीजिएगा माइनस का 2 के पावर में 2 प्लस 4 गुना p का मान क्या लेना है सर माइनस का 2 प्लस 7। यहाँ पर हमने क्या किया मान पुट किया, हमने क्या किया बाबू जहां पर p दिख रहा था वहां पर माइनस का 2 रख दिए। अब देखिए प्यारे बच्चों माइनस का 3 गुना माइनस का 2 का स्क्वायर कीजिएगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा माइनस का 2 में माइनस का 2 से गुना करेंगे तो ये प्लस का 4 आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 4 प्लस में
4 गुना माइनस का 2 कीजिएगा तो माइनस का प्यारे बच्चों 8 प्लस में 7। अब देखिए बाबू -3 गुना 4 इक्वल टू माइनस का 12 प्लस माइनस सर -8 प्लस 7, माइनस का पार है और माइनस का 8 हो जाएगा माइनस का 20 प्लस का 7। अब माइनस के 20 में 7 को जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों मान आएगा माइनस का 13 और यही आपका फाइनल प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने इस प्रकार से आप लोग दे दीजिएगा, ओके, ताकि समझ में आए। यहाँ पर बच्चा हल किया है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा -2p³ -3p² जोड़ 4p प्लस का 7। बच्चों लिखिएगा यहाँ पर मान लिखते जाइएगा। m बराबर p बराबर में क्या लेना है, माइनस का 2 लेना है। p बराबर क्या लेना है बच्चों, माइनस का 2 लेना है। तो माइनस का 2 इंटू में माइनस के 2 के पावर में 3 -3 गुना में p², मतलब -2 के स्क्वायर जोड़ क्या करना है प्यारे बच्चों 4p, मतलब 4 गुना में माइनस का 2 प्लस का 7। ओके, इस प्रकार से कीजिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए बहुत आसान हो गया जी, माइनस का 2 गुना माइनस का 2 में आप लोग पावर में 3 कीजिएगा तो ये आपका क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए माइनस का क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जब यहाँ पर पावर में विषम संख्या रहेगा तो माइनस में ही मान आएगा। ओके ओके, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। चलिए यहाँ तक तो सारे बच्चे को समझ में आया। बीच में यहाँ माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर क्या दीजिए माइनस का चिन्ह आप लोग दे दीजिएगा, है ना। ओके, बाद 3 गुना -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 4 प्लस में 4 गुना क्या आएगा बाबू माइनस का 8, उसके बाद प्लस का 7। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये 8 है। ओके, अब देखिए -2 गुना माइनस का 8 क्या आएगा प्यारे बच्चों, प्लस का आपका 16 माइनस 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस का 8 प्लस का 7। ओके, अब देखो बच्चों 16 और 7 कितना होता है, 16 4 20 3 23 माइनस 12 8 20। अब 23 में से 20 घटा हुए 3, यही आपका फाइनल प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा। डिटेल से समझाए हम आपको, एक एक गुना भाग का प्रोसेस करके बताए हैं। जो बच्चा ध्यान दिया होगा वो अच्छा तरीका से सीख गया होगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए प्यारे बच्चों, इतना लेट क्यों, और दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। 8वां में जाइएगा तो 8वां का भी पढ़ाई इसी चैनल पर होगा। और ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, हम कोई भी आप 7th के स्टूडेंट हैं या 8th के स्टूडेंट हैं, हम 499 रुपया में 1 साल पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो बाबू नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ऐप का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां से जो भी क्लास में ही आप लोग वहां ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से कोर्स आप लोग ले सकते हैं। या फिर आप लोगों को यहाँ पर नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बाबू, निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर -1 है। अब हमको x जहां दिखेगा वहां -1 रखेंगे, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बोल देते हैं x बराबर में माइनस का 1 लेना है, तो 2 गुना में माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 7। ओके, तो 2 गुना माइनस का 1 कीजिएगा तो माइनस का 2 माइनस का 7। जब आप लोग माइनस के 2 में घटाइएगा माइनस का 7 तो ये आपका माइनस का क्या आएगा प्यारे बच्चों 9 आ जाएगा, और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में बाबू x का मान माइनस का 1 लेना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पर माइनस का 1 लीजिएगा प्यारे बच्चों और प्लस का 2। तो प्यारे बच्चों माइनस में माइनस का 1 से गुना कीजिएगा तो ये आपका 1 आ जाएगा। ओके, और प्लस का 2 प्यारे बच्चों मान आपका 3 आ जाएगा। आगे बढ़िएगा बच्चों, आगे देखिए x² जो 2x प्लस का 1। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको माइनस का 1 लेना है x का मान, तो माइनस का 1 का स्क्वायर जोड़ 2 गुना में माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 गुना माइनस का इक्वल टू माइनस का 2 प्लस में 1। तो प्यारे बच्चों 1 प्लस माइनस माइनस का 2 प्लस का 1, तो एक एक कितना होता है बाबू 2 - 2 इक्वल टू 0। यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। मजा आया ना बाबू, आगे बढ़िए आगे बढ़िए प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न को देखिएगा, बोल रहा है बाबू x बराबर में माइनस का 1 लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सब कुछ, तो नीचे दिल बना के आप लोग दिल बना के लिखिएगा SVM क्लासेस, है ना। आप लोग अपना नाम दे दीजिएगा कि आप लोग SVM क्लासेस के स्टूडेंट हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ना बाबू। यहाँ पर
2x² माइनस एक्स माइनस 2, एक्स बराबर -1 लेना है तो 2 गुना में -1 का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 2, तो 2 गुना -1 का स्क्वायर, तो बाबू -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 गुना 1 इक्वल टू 2, माइनस का 1 माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 3, तो 2 में से 3 घटाइएगा सर तो माइनस का 1 आ जाएगा, यही फाइनल उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 का आता है, यदि a बराबर 2 हो, a बराबर 2 और b बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। a का मान 2 लेना है और b का मान -2 लेना है और इस सब में हमको वैल्यू पुट करके आंसर ज्ञात करना। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पर पहले ही लिख देते हैं थोड़ा सा कि a बराबर में क्या लेना है 2 और b बराबर में क्या लेना है -2, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। a का मान आप लोग क्या कीजिए 2 पुट कीजिए और 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में b का मान आप लोग -2 पुट कीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, ठीक है, -2 का स्क्वायर क्या होगा ये भी 4 ही होगा बाबू, -2 में -2 से ही गुना करोगे तो ये आपका +4 आएगा और 2 में ही 2 से ही गुना करोगे तो ये भी +4 ही आएगा। ध्यान दोगे बाबू, -3 का स्क्वायर भी 9 होगा और 3 का भी स्क्वायर 9 होगा, ध्यान दीजिएगा, ये सब ध्यान देने वाली बात है। ओके चलो 4 4 8 और ये आपका आंसर निकल चुका है। आइए बच्चों इसी प्रकार हम लोग दूसरा पार्ट करते हैं। क्या करेंगे बच्चों, a का मान 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस में a b, यार बच्चों a का मान 2 लेना है गुना -2 सर प्लस में b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना, 2 का स्क्वायर करना 4 आ जाएगा, प्लस में 2 गुना -2 इक्वल टू माइनस का प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर ये 4 आ जाएगा। तो बच्चा ध्यान देना 4 प्लस माइनस का 4 प्लस का 4, देखना प्लस का 4 माइनस का 4 कट गया, आंसर बचा 4। ओके क्लियर, चलो आगे बढ़ना बाबू। यहाँ पर देखना तीसरा प्रश्न में क्या रखोगे, a का मान 2 लेना है तो 2 का स्क्वायर माइनस b का मान -2 लेना है, इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 में 4 गया 0 आ गया ना मान। चलो तो देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का कह रहा है कि जब a बराबर 0 और b बराबर -1 है तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर कुछ व्यंजक दिए गए हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, a के मान आपको 0 रखना है और b का मान -1 रखना है, उसके बाद इस व्यंजक को सॉल्व करके आपको है ना बाबू बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। राइट, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कीजिए, यहाँ पर बोलिएगा 2, यहाँ पर a है बाबू तो a लिख लेते हैं, प्लस 2b है बाबू। ठीक है, अब a का मान क्या है 0, तो यहाँ बोलेंगे 2 इंटू का है बाबू तो 2 गुना 0 प्लस में 2 गुना b के जगह क्या है -1, तो यहाँ पर -1 रखिएगा, 2 में यहाँ पर 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस है तो आप प्लस दीजिए, 2 में -1 से गुना करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 0 तो 0 लिखिएगा, प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ पर 2 है ना प्यारे बच्चों। अब आप लोग यहाँ पर बताइए मान आया बाबू -2 आया, राइट, समझ गए ना आप लोग। चलिए आगे देखिएगा बी नंबर वाला पार्ट। ठीक है, बी नंबर वाला पार्ट देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या बोल रहा है 2a² जोड़ b² प्लस में 1, राइट। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 है बाबू 2 लीजिए, a² तो a के जगह पे 0 है तो यहाँ पर क्या बोलिएगा 0 का स्क्वायर प्लस b² तो -1 का स्क्वायर प्लस में 1। अब 2 गुना 0 का स्क्वायर करें तो इस पूरा का वैल्यू 0 आएगा, प्लस बाबू -1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 1, तो बाबू सबको जोड़िएगा तो ये 1 क्या हो जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा, समझे आप लोग। चलिए आगे देखिएगा आप सी नंबर वाला। ठीक है, सी में देखिएगा यहाँ पर 2a² जोड़ 2ab² जोड़ ab। ओके, अब देखिए 2 है a², 0 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पर देखिए 0 का स्क्वायर कीजिएगा, b के जगह पे -1 रख लीजिए, प्लस में 2a के जगह पर 0 रखिएगा। अब देखिए b² तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये गुना है समझे, प्लस में a गुना b मतलब 0 गुना में -1, समझे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। देखिए 0 का स्क्वायर, अब इस पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझे, क्योंकि 0 का स्क्वायर आप लोग 0 ही मानिए। ठीक है, 2 गुना 0 गुना -1, कोई भी की संख्या से अगर 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 0 आता है, प्लस इस पूरे में अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, 0 गुना -1 इक्वल टू 0,
मतलब इसका आंसर आपका 0 ही आएगा। समझे आप लोग, समझ गए, मजा आया ना। आइए आगे देखिएगा, चौथा नंबर है ना, 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न को भी नोट कर लेते हैं। ए स्क्वायर जोड़ ए बी प्लस में 2। अब देखिए बच्चों, ए के जगह पे 0 रखना है, तो 0 का स्क्वायर प्लस में ए बी, तो प्यारे बच्चों क्या 0 गुना में बी के जगह पे माइनस का 1 प्लस में 2। अब 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 गुना माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 प्लस का 2, मान क्या है बच्चों 2 आया। यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया हुआ होगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल कर लिया। आगे क्वेश्चन देखिएगा बुक में, क्वेश्चन नंबर 6 को, तो कहता है कि इन व्यंजकों को आपको क्या करना है, सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 होगा। पहले क्या करेंगे, व्यंजक को हम लोग सरल कर लेंगे, उसके बाद x का मान 2 रखेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को हमने नोट कर लिया कॉपी में, आप लोग भी झटझट कॉपी में क्वेश्चन को नोट कीजिए। आइए बच्चों, x जोड़ 7 जोड़ 4 में x से गुना करोगे तो 4x, 4 में 5 से गुना करो, पहले माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 4 पचे का बाबू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 पचे का क्या होगा 20 होगा। अब x जहां दिख रहा है वहां पर क्या रखना है बाबू, 2 रखना है। क्या रखना है बाबू, 2 रखना है। तो बोलोगे x बराबर 2 लेने पर या रखने पर, जो बोलना है बोल दीजिएगा। x का मान 2 जोड़ 7 जोड़ 4 गुना 2 माइनस 20। अब देखो यहाँ पर 2 7 2 कितना 9 जोड़ 4 दोनों कितना 8 माइनस का 20, 9 8 कितना होता है 17, घटाओ 20 कितना होगा बाबू माइनस का 3। यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा सर। आगे बढ़िएगा बच्चों, आगे क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है बाबू 3 में x से गुना करोगे 3x प्लस में 3 दूना का 6 प्लस में बाबू 5x माइनस का 7। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको x का मान क्या लेना है, 2 लेना है बच्चों। तो देखिएगा 3 गुना में 2, ठीक है, प्लस में 6 प्लस में 5 गुना में 2 घटाओ 7। तो बच्चा 3 दूना का 6 जोड़ 5 दूनी 10 माइनस का 7, तो 10 6 16 6 कितना 22 माइनस का 7 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, तो 15 आएगा ना जी। तो बाबू बोलिएगा 15, यही आपका क्या होगा फाइनल उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा बच्चों, तीसरा क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर देखिए 6x प्लस का 5 में x से मल्टीप्लाई करोगे 5x आएगा, माइनस है तो माइनस दीजिए, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। अब बच्चों आपको x का मान क्या लेना है जी, x का मान 2 लेना है। तो x का मान बराबर क्या लेना है बच्चों, 2 लेना है। तो 6 गुना 2 प्लस 5 गुना 2 माइनस 10, तो 6 दूना 12, 5 दूनी के 10 माइनस का 10, 12 10 होता है 22 माइनस का 10 इक्वल टू कितना प्यारे बच्चों, जल्दी से घटाव कीजिए ना जी, 12 आ जाएगा। आगे बढ़िएगा बच्चों, आगे का क्वेश्चन 4 दूना 8x माइनस का 4 प्लस में 3x प्लस का 11। अब 8x में 3x को जोड़ दोगे, आसानी है जी, 11x दे दीजिए, डायरेक्ट आसानी पड़ेगा। 11 में से 4 घटाओगे तो ये आपका क्या आएगा बाबू 7 आ जाएगा। ओके, अब देखना बाबू 11 x का मान क्या लेना है 2 लेना है, प्लस का 7, 11 दूना कितना 22 प्लस का 7 इक्वल टू कितना 29। यही आपका फाइनल क्या होगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। ओके, उत्तर आप लोग दे दीजिए। समझ रहे हैं बाबू, आप लोग सोच रहे होंगे सर स्पीड में बता रहे हैं, नहीं बाबू स्पीड बिल्कुल नहीं है, स्लो क्लास चल रहा है, समझे ना। बस सिंपल सा 4 दूनी के 8x माइनस का 4 जोड़ 3x जोड़ 11, 8x 3x 11x, 11 में से 4 गया तो 7। ओके, अब बाबू 11x x का मान 2 लिए, 11 दूना 22 जोड़ 7 इक्वल टू 29। हमसे पढ़ रहे होंगे तो अभी हम 10वां चैप्टर पढ़ा रहे थे, स्पीड तो आपका मेंटेन हो गया होगा। थोड़ा सा गुना भाग जल्दी जल्दी कीजिए, ये बच्चा क्लास का है बाबू, हम 1 2 का बच्चा को जब पढ़ाते हैं ना तो जल्दी 22 7 29 15 7 22 इस प्रकार से कर लेता है। तो आप लोग भी अपने स्पीड को थोड़ा सा फास्ट कीजिए। देखिएगा 7वां प्रश्न बोल रहा है बाबू इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर में 3 हो और a बराबर में माइनस का 1 हो और b बराबर में माइनस का 2। सबका मान याद रखिएगा बाबू, उसके बाद क्वेश्चन फटाफट आपसे बनेगा। ठीक है, चलिए तो 7 नंबर का एक वाला प्रश्न देखिए, क्या क्या बोल रहा है बाबू, x का मान 3 लेना है। ठीक है, x का मान कितना लेना है 3 लेना है। तो यहाँ पर हम देखिए लिख लेते हैं x बराबर में सर 3 लेंगे, 3x है बाबू, यहाँ पर क्या कीजिए x की जगह पर लीजिएगा, इसको थोड़ा सरल कर ले, चलिए थोड़ा संक्षिप्त पहले कर लेते हैं। 3x में से x गया तो ये आपका 2x आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो प्लस का 4 आ गया। अब बाबू 2x का मान 3 लेना है, प्लस का 4, 2 तिया 6 प्लस का 4 इक्वल टू आपका 10 आ जाएगा और यही आपका फाइनल बच्चों उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, दूसरा प्रश्न आप लोग देखिएगा, आपके सामने आया है बाबू, बोल रहा है 2 माइनस का 8x प्लस का 4x प्लस का 4, थोड़ा सा सरल कर लेते हैं।
4 में 2 जोड़िएगा 6 आ जाएगा, माइनस का 8x प्लस का 4x, आंसर आपका माइनस का 4x हो जाएगा। क्लियर। चलो अब x का मान तो 3 लेना है, तो 6 माइनस 4 गुना में 3, तो 4 तिया 12, घटा लीजिए बाबू, माइनस का 6 आ जाएगा और यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कितना आसान सा क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए प्यारे बच्चों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा आप लोग, यहाँ पर ए का मान क्या बोल रहा था लेने, याद कर लीजिए, ए का मान -1 और बी का मान -2, ए का मान -1 बोल रहा था लेने के लिए। तो देखिए लिखिएगा, 3a है जी, माइनस का 8 है, तो घटा लीजिए, यहाँ पर माइनस का 5a आ जाएगा, 1 और 5 प्लस का 6 आ जाएगा। अब माइनस का 5 गुना में क्या करना, ए का मान माइनस का 1 है प्लस का 6, -5 में माइनस का 1 से गुना करोगे तो ये 5 आएगा, प्लस का 6 इक्वल टू 11 आ जाएगा और ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, बढ़िया से कॉपी में बढ़िया राइटिंग से बनाना है आपको। ओके चलो अब देखिए प्यारे बच्चों, 10 यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 10 में से 4 घटाइए लेते तो बढ़िया होता है, चलिए हम लोग घटा ही लेते हैं। ठीक है, इसको काट दीजिए, 10 में से 4 के बाबू 6, माइनस का 5 भी, माइनस का 3 भी, तो माइनस का क्या हो जाएगा बाबू 8 भी हो जाएगा। अब देखिए बाबू 6 बी का वैल्यू क्या बोल रहा था लेने, माइनस का 2 बोल रहा था, तो 6 माइनस 8 गुना में क्या लेना है आपको, माइनस का 2 लेना है जी। अब देखिए 6 घटा है तो घटा दीजिए, 8 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, 8 दूना 16। ओके, अब 6 माइनस माइनस प्लस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 6 आपका क्या आ जाएगा बाबू, 22 आ जाएगा और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आइए बच्चों आगे देखिएगा, आगे का भी क्वेश्चन आप लोग को हम बताते हैं। 5वां प्रश्न, 2a माइनस का 2b माइनस का 4 माइनस का 5 प्लस का a, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। ओके चलिए जी, तो बच्चा देखना है यहाँ पर 2a है, a है, तो क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, माइनस का क्या 2b होगा, माइनस का 4 माइनस का 5, तो माइनस का क्या होगा बच्चों 9 होगा। अब देखिए 3 गुना में a का मान माइनस का 1 लेना है, -2, b का मान क्या लेना है बाबू, माइनस का यहाँ पर क्या लेना है 2 लेना है, माइनस का 9। अब देखो 3 गुना माइनस का 1, तो माइनस का क्या आएगा 3, -2 गुना माइनस का 2 क्या आएगा बाबू, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 9। ध्यान देना, माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस का क्या मेरे बच्चों 9। अब देखो बाबू यहाँ पर माइनस का 9 माइनस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 12 प्लस का 4 क्या आएगा बाबू, माइनस का 8 आएगा और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। समझिए कितना आसान क्वेश्चन है, आई होप समझ में आ रहा होगा। आइए बच्चों 8वां प्रश्न है, यदि z बराबर 10 हो तो इतना का मान ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नोट हो चुका है, अब हम लोग हल करते हैं। ठीक है चलिए, z का मान 10, तो 10 के पावर में कितना 3, -3 इंटू में z का मान 10 माइनस का 10 है ना। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग किस प्रकार से करेंगे, 10 पावर 3 का मतलब है 10 गुना 10 गुना 10, तो कीजिएगा ये आपका क्या आएगा प्यारे बच्चों 1000, तो यहाँ पर लिखिएगा 1000 घटा 3, 10 में से 10 गया, सीधा हम क्या करें जीरो लिख लिए, 3 गुना 0 इक्वल टू 0, सीधा मान आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 8 का दूसरा प्रश्न है बाबू, यदि p बराबर -10 है तो इतना का मान ज्ञात करें। तो चलिए बच्चों हम लोग रखते हैं वैल्यू, p का मान -10, तो -10 का स्क्वायर -2 गुना में -10 -100, -10 का स्क्वायर क्या होगा बाबू 100, माइनस का 2 गुना -10 क्या आएगा बाबू -20 बोलिए, माइनस माइनस ऐसे प्लस होता है। ठीक है, -100 दीजिए, 100 प्लस 20 -100, अब आपको काटता है तो काट देंगे, लेकिन 120 माइनस के 100 कर देते हैं, बराबर में 20 लिखते हैं ताकि बच्चा को दिक्कत ना हो। इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, हल कर लीजिएगा। ठीक ना, चलो आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, यदि x बराबर 0 पर 2x स्क्वायर जो x माइनस का a का मान 5 के बराबर है तो a का मान क्या होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। बोलता है बाबू x का मान 0 रखिए, सब जगह x का मान क्या रखना है 0 रखना है। 2x स्क्वायर जोड़ x माइनस a का मान दिया है बाबू, क्या 5 दिया है, इसका मान 5 दिया है। अब बाबू बोलता है x का मान 0 रखिए, देखिए 2 गुना 0 के स्क्वायर 0 होगा, प्लस में x का मान 0 रखना है, माइनस का a इक्वल टू कितना 5, 2 गुना 0 क्या होगा बाबू, ये पूरा का मान क्या आएगा 0, माइनस का a इक्वल टू 5, तो a बराबर में हो जाएगा माइनस का 5 और यही आपका a का मान होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बाबू कह रहा है कि व्यंजक इतना इतना को सरल कीजिए, इसका मान क्या कीजिए जब ए इतना मान दिया है, ए और बी का मान दिया है। पहले व्यंजक को नोट कीजिएगा बाबू,
2a² जोड़ ab प्लस का 3 माइनस का ab। ओके, यही है ना जी। हाँ, इसको सरल करना है तो चलिए हम लोग क्या करेंगे जी, कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2a² कर लीजिए, 2a² प्लस में 2ab प्लस का 3 माइनस का ab। ए का मान 5 लेना है सर, तो 2 गुना ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना ए का मान 5 गुना में माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस ए का मान कितना बाबू 5। ओके, गुना में क्या करना है, माइनस का 3 लेना है। अब चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। देखिएगा 2 गुना 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5। ओके, चलो जोड़ 2 5 कितना बाबू 10। अच्छा, यहाँ पर भी दे दिया गुना माइनस का 3, 2 5 10। यहाँ पर माइनस का 3 कर लीजिए, गुना 10 दिया माइनस का 30 दे दे डायरेक्ट। चलिए 10 गुना माइनस का 3 दे देते हैं, प्लस बाबू 3 है ना, और 3 हो गया। और यहाँ देखिए माइनस 5 गुना माइनस, यहाँ देख लीजिए यहाँ पर ऐसे आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 3 प्लस का बाबू 15 हो जाएगा। सिंपल दे दीजिए डायरेक्ट। ओके, चलो 25 गुना क्या बाबू 50 प्लस 10 दिया क्या हो जाएगा माइनस का 30, यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर माइनस का 30 ये लिख लीजिए। ठीक है, कटकुट का हल करेंगे, 15 3 18 हो जाएगा बाबू। अब देखो 50 में से 30 गया, क्या आएगा बाबू 20 जोड़ 18। ओके, 20 10 30 8 38, इस प्रकार से बना लीजिए। अच्छा, इस प्रकार से कर लीजिएगा। और यहाँ बोल रहा था इस व्यंजक को सरल करना है। इसको देखिए बाबू, इसको और भी संक्षिप्त रूप में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। किस प्रकार, देखिए 2a² हो गया। अब 2ab में से एक ab चला जाएगा, क्या बचेगा ab और प्लस का 3। इस प्रकार इसको संक्षिप्त रूप में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, इस पर भी वैल्यू पुट कीजिएगा तो RTC आएगा। ऐसे इस प्रकार भी सॉल्व किया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप कि इस प्रकार 10 प्रश्न क्लियर हो चुका होगा और बढ़िया तरीका से समझ में भी आया होगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपका क्लास 7 मैथ का चैप्टर नंबर 10 बीजीय व्यंजक पूरा समाप्त होता है। आज मैंने चैप्टर नंबर 10 तक आपको बढ़िया तरीका से सिखा दिया। मिलते हैं एक अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास के लिए नए चैप्टर के लिए तैयार रहिएगा, घातांक और घात। ठीक है बच्चों, जल्द ही इसका क्लास लेकर आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, यहाँ पर बढ़िया तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा।